हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर अब तक नाभिकीय अभिक्रियाओं के बारे में कुछ पढ़ा है। नाभिकीय अभिक्रिया पढ़ी, उनके प्रकार पढ़े और उनके संरक्षण के नियम पढ़े। अब उनसे आगे हम अपना अगला टॉपिक नाभिकीय अभिक्रियाओं में क्यू ऊर्जा इसको देखने जा रहे हैं। और इसको देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहे। और इनसे पहले के जो टॉपिक मैंने नाम लिए वो आपको देखने हैं, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर उस पर देख सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे नाभिकीय अभिक्रिया में क्यू ऊर्जा। तो इसमें क्या है, इसमें है कि एक नाभिकीय अभिक्रिया में लक्ष्य नाभिक X जो कि विरामावस्था में है। हमने एक लक्ष्य नाभिक माना एक अभिक्रिया में X जो कि विरामावस्था में है। अब उस नाभिक पर एक नाभिकीय कण A आपतित होता है, अर्थात हम उस लक्ष्य नाभिक पर एक नाभिकीय कण ये आपतित करते हैं, अर्थात लक्ष्य नाभिक से नाभिकीय कण की अभिक्रिया कराते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि ये लक्ष्य नाभिक है और एक नाभिकीय कण हमने लिया है, इसकी अभिक्रिया करवाई हमने इससे। तो उत्पाद नाभिक Y और नाभिकीय कण परिगणित कण B प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को समझने के लिए हम मान लेंगे कि माना लक्ष्य नाभिक का द्रव्यमान mx है तथा नाभिकीय कण का द्रव्यमान ma है, जबकि जो लक्ष्य नाभिक है उसकी गतिज ऊर्जा ka है। तो अभिक्रिया के बाद हमें एक उत्पाद नाभिक Y प्राप्त हुआ तथा एक नाभिकीय कण B प्राप्त हुआ। तो यदि नाभिकीय अभिक्रिया में नाभिक Y का द्रव्यमान my जबकि इसकी गतिज ऊर्जा ky है, और इसी प्रकार कण B जिसका द्रव्यमान mb और गतिज ऊर्जा kb है, तब हम इसमें द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम से समझेंगे कि ये कैसे हुआ। तो ये अभिक्रिया हमारी a + x = y + b। यह नाभिकीय कण है, लक्ष्य नाभिक, और इस आपतित कण है जिसकी हम इस पर अभिक्रिया कराते हैं, इस पर आपतित कराते हैं। ये उत्पाद नाभिक है और ये परिगणित नाभिकीय कण है। तो ये द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण से हमें ये फॉर्मूला मिलता है जो हमारे पिछले वीडियो में दिया गया है, आप उसको देख सकते हो। तो Ka + MAc² + MnC² = Ky + MyC² + Kb + MbC²। अब हम इस सूत्र को ऐसे खोल कर लिख देंगे। पहले तो Ka + MAc² + MnC² बराबर Ky + MyC² + Kb + MbC²। फिर हम इसमें जो C² के पद हैं उनको एक साइड लेंगे और K के पद हैं उनको एक साइड लेंगे, और एक साइड लेने पर हमारे पास यहाँ पर बता है MAc² + MnC² माइनस ये, क्योंकि बराबर इक्वल के बैक साइड में, इसलिए इसको इधर की तरफ लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। MyC² - MbC² और इक्वल टू यहाँ पर है KY जो पहले से ही है प्लस KB। ये K इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -KA। अब यहाँ से हम इसमें से C कॉमन ले लेंगे। तो हमने C² को कॉमन ले लिया, तो ये अंदर क्या बचा, MA + MN - MY - MB इक्वल टू KY + KB - KA। अब दोस्तों ये क्या है कि ये है जो हमारे पास अभिकारकों का द्रव्यमान है और ये उत्पादों का द्रव्यमान। तो क्यू ऊर्जा का मान हो जाएगा अभिकारकों का द्रव्यमान माइनस उत्पादों का द्रव्यमान इंटू C²। तो ये क्यू ऊर्जा का एक साइड का हो गया। अब दूसरी साइड के लिए हम ये है, इसमें काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए तो क्यू बराबर उत्पादों की गतिज ऊर्जा माइनस अभिकारकों की गतिज ऊर्जा। ये अभिकारकों की गतिज ऊर्जा है, ये उत्पादों की गतिज ऊर्जा। तो क्यू बराबर इसको हम लिख सकते हैं KF - KI। ये फाइनल और ये इनिशियल। नाभिकीय अभिक्रिया में क्यू ऊर्जा का मान धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकता है या फिर शून्य भी हो सकता है। इसके लिए हम केस देखेंगे, दो केस देखेंगे। यदि Q इज ग्रेटर देन 0 अर्थात Q का मान 0 से अधिक हो, अर्थात नाभिकीय ऊर्जा का मान धनात्मक हो, तब Q ऊर्जा का मान पर कैसे प्रभाव पड़ेगा ये देखिए। क्योंकि Q बराबर Mi - Mf इंटू C² होता है, जो कि अभिकारकों का द्रव्यमान माइनस उत्पादों का द्रव्यमान होता है। तो इसका मान जब 0 से बड़ा होता है तब अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान से ज़्यादा होगा, तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी। और यहाँ पर Mi बराबर अभिकारकों का द्रव्यमान और Mf बराबर उत्पादों का द्रव्यमान होता है। और दूसरी जो हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है उसमें है Q बराबर KF - KI इज ग्रेटर देन 0।
तो इज ग्रेट ये तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा के एफ इज ग्रेटर देन के आई, मतलब कि उत्पादों की गतिज ऊर्जा का मान अभिकारकों की गतिज ऊर्जा के मान से अधिक हो जाता है, तो यह अभिक्रिया ऊष्मा छिपी प्राप्त होती है। और इसका हम दूसरा केस देखेंगे, यदि Q इज लेस देन जीरो अर्थात नाभिकीय ऊर्जा का मान ऋणात्मक हो। चूँकि हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, हमारा पहला फॉर्मूला है Q बराबर एम आई माइनस एम एफ इंटू सी स्क्वायर इज लेस देन जीरो, वहाँ पर ग्रेटर देन जीरो था, यहाँ पर लेस देन जीरो है। तो ये लेस देन जीरो होने पर अभिकारकों का द्रव्यमान है वो उत्पादों के द्रव्यमान से कम हो जाता है। तो यहाँ पर हमें अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए ऊर्जा की मात्रा कुछ देनी होती है अभिक्रिया में, जिसलिए ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, या फिर इसमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया संपन्न होती है। हमारा दूसरा फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई इज लेस देन जीरो। तो यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे तो के एफ इज लेस देन के आई आएगा, अर्थात कि उत्पादों की गतिज ऊर्जा का मान अभिकारकों की गतिज ऊर्जा के मान से कम हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहिए, आप सभी का प्यार हमारे साथ बना रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर नोटिफिकेशन चालू करो, और ये हमारी क्लास ऐसी चलती रहेंगी। नेक्स्ट टॉपिकों को जानने और पढ़ने के लिए फॉलो करें और कमेंट करें हमको। धन्यवाद दोस्तों।